नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉक मास्टर पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन 31 मार्च को आ जाएगा। मंगलवार का दिन है 31 मार्च को, काफ़ी अच्छा दिन भी है उस दिन। तो आप लोग अपनी तैयारी अगर अभी तक शुरू नहीं किए हैं, अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो आप ये अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई को आज ही स्टार्ट कीजिए, नोटिफिकेशन का बिल्कुल वेट मत कीजिए, क्योंकि जो एसएससी का काम है वो अपना काम तो एसएससी कर रही है, पर जो आपका काम है वो आप अपना काम भूल चुके हैं। तो अपने काम को भूलिए नहीं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो सबसे पहले टेस्ट वगैरह लगाइए, उसकी एनालिसिस कीजिए और देखिए कि आपकी कहाँ कमी रह रही है पढ़ाई में, तो उसको फिर उन सब्जेक्ट या उन सिलेबस को पढ़ के पूरा कीजिए। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हमने मॉक टेस्ट की एनालिसिस शुरू की थी, जिसमें मैं सीजीएल के लिए प्री के लिए मॉक टेस्ट लगाता हूं, आप लोगों के साथ उसकी एनालिसिस करता हूं वीडियो के माध्यम से। और आप लोगों का काफ़ी प्यार और सपोर्ट इन वीडियोस पे मिल रहा है। दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और अपनी एनालिसिस को ऐसे ही करते रहें और अपनी जो है पढ़ाई को बूस्ट करें दोस्तों, ठीक है। अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें मॉक में। अगर आप लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं, जेन्युइनली कम आ रहे हैं, किस रीजन से कम आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं और आप लोग के मार्क्स को इंक्रीज करने की पूरी से पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। इस चैनल पर हमने अभी तक सीजीएल के लिए टेक्स्ट बुक और ऑली बोर्ड का जो पेड मॉक है उसकी एनालिसिस शुरू की हमने काफ़ी सारे मॉक्स लाइव वाले भी अटेम्प्ट करके और आप लोगों के लिए इस पर वीडियो पब्लिश किया है। और अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले दोस्तों मॉक को अटेम्प्ट करें और उसके बाद इन वीडियो में एनालिसिस आके देख लें। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक लाइव वाले मॉक्स को अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो अब तो वो अटेम्प्ट कर नहीं सकते हो, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप एक बार इन वीडियोस के माध्यम से उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट देख लो, जिससे कि आपको अगर कभी वो ऐसे क्वेश्चन मिले पेपर में या मॉक में तो आप अटके नहीं उस पर। दोस्तों जो लेवल होता है लाइव मॉक्स का ना काफ़ी अच्छा होता है और उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस चैनल पर हमने इस हफ्ते 3 लाइव मॉक्स डाले थे। हमने डाला था ऑलीबोर्ड का, हमने डाला था द पंडित्स का और हमने डाला था आरबीई का लाइव मॉक, इस पे एनालिसिस करके डाला था। अगर आप लोगों ने इन तीनों को नहीं देखा है अभी तक या अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो अब तो आप अटेम्प्ट कर नहीं सकते हो लाइव मॉक्स को, लेकिन आप उनके सॉल्यूशन या वीडियो एनालिसिस जरूर देख सकते हो। तो एक बार आप जरूर देख लें। दोस्तों जो आज का हमारा टारगेट है वो है सीजीएल का जो है टेक्स्ट बुक का एडवांस लेवल फुल टेस्ट 4 है। अभी तक हमने इस पे 3 टेस्ट एडवांस लेवल के डाल दिए हैं और 7 से 8 हमने फाउंडेशन के टेस्ट डाले हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इन सब वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले मॉक को लगा लें और फिर वीडियो एनालिसिस करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉक और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे आ रहा है। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है 48 से 70 हो रहा है, 92 हो रहा है, 114, यानी कि 48 से 70 में 22 की इंक्रीज हो रही है, 70 से 92 में 22 और 92 से 114 में 22, यानी कि 22 का इंक्रीज हो रहा है। 59 से 81 में 22 का इंक्रीज हो रहा है, 81 से 93 में 22 और 93 से 25 में कितने का इंक्रीज हो रहा है, 25 और 7 32 का इंक्रीज हो रहा है। हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं। 39 से 61 22 हो रहा है, 61 से 83 22 हो रहा है और 5, यानी कि हमारा ये यहाँ जो 22 का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। नीचे तीसरा ऑप्शन गलत है। 86 से 98 12 का इंक्रीज हो रहा है और 43 से 55 यानी कि 12 का इंक्रीज हो रहा है, वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 4 एड्रेस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम। ये कह रहा है इनमें से एग्जैक्टली सेम कौन सा नहीं है। प्रोस्पेक्ट लेनिना कॉमा दे रखा है 29B 4 फ्लोर कॉमा ऑफिस 51 वाल्दीमीर। प्रोस्पेक्ट लेनिना 29B 4 फ्लोर ऑफिस 51 वाल्दीमीर। प्रोस्पेक्ट लेनिना 29B 4 फ्लोर ऑफिस 61। दोस्तों सब में 51 दे रखा है, तीसरे वाले ऑप्शन में 61 दे रखा है, यानी कि तीसरा वाला हमारा गलत होगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट अटेंडिंग एन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग। योर इमीडिएट बॉस who has not informed you about the meeting is putting pressure on you not to place allegation against him or her. You should। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। ये कह रहा है आपको एक महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक में शामिल नहीं होने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। आपका तत्काल बॉस जिसने आपको बैठक के बारे में सूचित नहीं किया है, अब आप उस पर आरोप ना लगाने के लिए दबाव डाल रहा है। तो क्या करना चाहिए? तथ्य की व्याख्या करते हुए एक लिखित उत्तर भेजेंगे। काफ़ी शांत और सरल सॉल्यूशन है, ठीक है दोस्तों। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि अगला फिगर क्या आएगा। दोस्तों हम देख सकते हैं कि बीच वाला जो डायगोनल है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है।
तो आप देखिए चौथे के बाद पाँचवें में किधर आ जाएगा, पाँचवें में हमारा जो पहला फिगर है वो बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखें तो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं PRT का क्या लिखना है। PRT का सिमिलर लिखना है तो Q से क्या, यानी 17 से 13 यानी कि 4 घट रहा है, तो 16 से 4 घटेगा तो 12 आ जाएगा। 20 से 4 यानी कि 24, 18 से 4 22 भी आ जाएगा। 23 से 4 घटा के 19 S लिख रहा है तो 20 से 4 घटा के 16 यानी कि LVP, ऑप्शन LVP यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि पोल E इज नॉर्थ ऑफ पोल U। पहले तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं, हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। पोल E इज नॉर्थ ऑफ पोल U, यानी कि पोल E जो है वो U के नॉर्थ में। ठीक है दोस्तों, ऐसे बना लिए। ये कह रहा है एंड ईस्ट ऑफ पोल R। एंड किसके लिए आया है, पोल E के लिए आया है। पोल E कहाँ है, ईस्ट ऑफ R है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है एन इज वेस्ट ऑफ U। एन कहाँ है, वेस्ट ऑफ U है, यानी कि एन हमारा यहाँ मान लेते हैं। एंड ईस्ट ऑफ I, यानी कि एन जो हमारा I के ईस्ट में है। ये कह रहा है पोल J इज टू द साउथ ऑफ पोल I, यानी पोल J जो है वो साउथ में है I के। ये कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू U, यानी R का पोजीशन क्या है U के रिस्पेक्ट में, यानी कि इस साइड है। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से डायरेक्शन बनाए तो ये इस साइड है, तो ये हमारा क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं सवाल। ये कह रहा है कि 213 से 216 यानी कि 3 बढ़ गया। 216 से 21 5 और 21 से 28 यानी कि 7 और 28 से 37 यानी कि 9, यानी 3 5 7 9। तो अगला 11 बढ़ना चाहिए, तो 11 पे क्या आएगा, 248 आएगा। फिर 11 के बाद 13 बढ़ना चाहिए तो 261, यानी कि 48 के बाद 13 बढ़ेगा ना। 3 5 7 9 11 और 13, अच्छा 261 दे रखा है और 13 के बाद 15 बढ़ेगा, यानी कि 261 में 15 जोड़ेंगे तो 276 आ जाएगा, यानी कि 248 और 276, ऑप्शन ये सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट। पहले तो ये लिख लेते हैं 8 1 3 2 5 7 4। ऑड डिजिट में एक ऐड करना है, यानी कि यहाँ पे एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इवन में से 2 घटाना है, यानी कि 6 0 और 2। तो आगे देखते हैं कि ये कह रहा है कि कितनी डिजिट जो है एक बार से अधिक बार आएंगे, यानी कि 6 हमारा 2 बार आ रहा है और 4 हमारा 2 बार है, यानी कि 2 डिजिट जो है 2 बार आ रहे हैं, इनका ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि 63 10 63 7 90 और 80। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये डिवाइड वाला जो सिंबल है वो 10 और 63 के बीच में लगा है, जो कि आसानी से कटेगा ही नहीं। और हमको एक इंटीजर लेके आना है, लेकिन यहाँ कट के इंटीजर नहीं बनेगा, तो हमको डिवाइड वाला चेंज करना ही पड़ेगा और गुणा वाला भी चेंज करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड और गुणा को चेंज करके एक बार देख लेते हैं। अगर डिवाइड को हम 7 वाले के पास लगा दें तो ये 63 से आसानी से कट जाएगा, तो हम इसीलिए डायरेक्ट ऑप्शन डी ही उठाएंगे। तो हम यहाँ पे अगर गुणा रख दें और यहाँ पे डिवाइड कर दें, प्लस और माइनस तो करें तो ये हमारा आ जाएगा 9 और 9 दाम में 90 आ जाएगा, और प्लस 90 माइनस 80 करेंगे तो 180 में से 80 जाएगा, 100 आ जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक बार में ही ऑप्शन हमारा सेट हो गया। ये कह रहा है ऑड वन आउट निकालना है, तो कार्डेमम का मतलब इलायची होता है, सिनेमन का मतलब दालचीनी होता है, क्लोव का मतलब लौंग होता है, और प्लम का मतलब क्या होता है, प्लम का मतलब तो नहीं पता, लेकिन ये ऊपर वाले तीनों हमारे मसाले हैं और प्लम हमारा कुछ अलग चीज़ है, तो ये हमारा ऑड वन आउट आ जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है क्रू को 98 लिख रहा है, CREW 3 18 5 और 23। अगर बात करें तो 18 5 23 और 23 46 और 3 49 को लिख रहा है 98, यानी कि 2 से गुणा कर रहा है। ऐसे ही अगर हम लिखे CRATE का तो हो जाएगा 3 18 1 20 और 5 25 1 26 और 18 44 और 3 47, यानी कि 47 में अगर 2 से गुणा करें तो 94 आ जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। 20 लीटर मिक्सचर में जूस और वाटर 3 2 है, यानी 20 लीटर में 3 2 है तो हमारा जूस आ जाएगा 12 और वाटर आ जाएगा 8। ये कह रहा है जूस कितना है, यानी कि जूस हमारा 12 है, ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि S%D यानी A इज द वाइफ ऑफ B, यानी कि S इज द वाइफ ऑफ D आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। D#F यानी कि A इज द ब्रदर ऑफ B, यानी कि D इज द ब्रदर ऑफ F आ जाएगा। F@G यानी कि A इज द डॉटर ऑफ B, यानी कि F इज द डॉटर ऑफ G आ जाएगा। ये कह रहा है G&H, G इज द हस्बैंड ऑफ H आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कपल हो गए। और H@J यानी कि H इज द डॉटर ऑफ J, H इज द डॉटर ऑफ J आ जाएगा। ये कह रहा है F और H का रिलेशन बताना है। F इज द डॉटर ऑफ H होगा, ये डॉटर है ना, F इज द डॉटर ऑफ H, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 24 6 8 यहाँ डिवाइड है और यहाँ गुणा, इसको 12 बना रहा है। अगर हम डिवाइड को डिवाइड ही रहने दें और गुणा को प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा हमारा, 24 डिवाइड बाई 6 प्लस 8, यानी कि 4 + 8 आ रहा है 12। ऐसे एक बार एक और चेक कर लेते हैं।
तो 55/5 प्लस 3, यानी कि 55/5 करेंगे तो 11 + 3 = 14 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 35 को हम /5 रखते हैं, अब प्लस 11 कर देते हैं, तो हमारा क्या आएगा 7 आएगा, प्लस 11 = 18 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि कार्डियोग्राम से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? रेडियो बन जाएगा क्योंकि RADIO है। एरोग्राम नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ई नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि सम नोटबुक आर रूल्ड, ऑल अनरूल्ड आर नोटबुक्स। सम रूल्ड आर अनरूल्ड। दोस्तों देखिए, हमारा नोटबुक पे इसमें भी 50 इनकम है और इसमें भी 50 इनकम है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट मिला के कुछ नहीं बनेगा। तो हमारा पहला कंक्लूजन गलत हो गया कि ये कह रहा है कि सम नोटबुक्स आर अनरूल्ड, यानी कि दूसरे स्टेटमेंट से बना है दूसरा कंक्लूजन, यानी कि केवल दूसरा सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, सी पे आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि 11, 44, 2, 6, 54 और 3। अगर देखें तो ये 4 का मल्टीपल है, ये देखें तो 9 का मल्टीपल है। 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर है। तो आगे अगर इसी तरह देखें तो 12, 72, यानी कि 6 का मल्टीपल है 3, ये हमारा नहीं होगा। 2, 32 और 4, ये हमारा 16 है, और 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि द वर्ड दैट अपीयर्स एट द फोर्थ प्लेस व्हेन द गिवन अरेंज इन ऑर्डर दैट दे अपीयर इन इंग्लिश, यानी कि चौथे नंबर पे कौन आएगा अगर डिक्शनरी के में अरेंज करें? तो हमारे पहले पे क्या आ जाएगा? EP, EPEL, ENEX, EMEF और EP। अगर बात करें दोस्तों तो हमारा सबसे पहले आएगा EF वाला, सबसे पहले पे आ जाएगा। हाँ, EF पहले पे आएगा, दूसरे पे क्या आएगा? दूसरे पे हमारा L आएगा, तीसरे पे हमारा N आएगा, और चौथे पे क्या आएगा? एपिफेनी, यानी EPI है और ये EPH है। तो हमारा पहले पे आ जाएगा हमारा एफिमेरल, चौथे पे आ जाएगा हमारा एफिमेरल, EPH वाला आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, चौथे पे आएगा, पांचवे पे ये आएगा, और नहीं सॉरी, चौथे पे हमारा EM वाला आएगा, चौथे पे हमारा EM वाला आएगा, इम्पैथी। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि 305, 251, 206, 170, 143। अगर इसमें से घटाएं तो क्या बच रहा है? 49 और 5 54। यहाँ घटाए तो क्या बच रहा है? 45, और ये घटाए तो हमारे पास बच रहा है 36, ये घटाए तो हमारे पास बच रहा है 27। यानी कि हम देखें तो ये 9 छके 54, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 3 27 और 9 दूना के 18। अगर 143 में से 18 घटाएं तो क्या बचेगा हमारा? 125 बचेगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। 22, 11, 450, 50 और 500। मल्टीप्लाई की जगह पे क्या रखना है? डिवाइड रखना है। माइनस की जगह पे गुणा रखना है, और डिवाइड की जगह पे क्या रखना है? प्लस रखना है, और प्लस की जगह पे क्या रखना है? प्लस की जगह पे माइनस रखना है। तो बात करें तो हमारा ये हमारा 2 आ जाएगा, और 2 में 450 गुणा करेंगे तो 900 आएगा। 900 प्लस 50 माइनस 500। तो अगर इसमें से 500 माइनस ही कर दे पहले तो हमारा 400 और प्लस 50 450 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच इज एडजेसेंट साइड ऑफ 2 डॉट्स। 2 डॉट्स के एडजेसेंट साइड क्या क्या आएगा? तो जो उसका अपोजिट होगा उसको छोड़ के बाकी सारे आएंगे। तो देखते हैं कि 2 डॉट्स के अपोजिट को कौन सा है। तो 3 से हम पेयर बना लेते हैं, क्योंकि 3 3 दोनों में कॉमन है। तो हमारा 3, 4 और 6 आएगा। यहाँ देखें तो 3, 2 और 1, यानी कि 2 का अपोजिट 4 है। 4 को छोड़ के सभी इसके एडजेसेंट आएंगे, यानी कि ऑल साइड एक्सेप्ट 5 नहीं, 1 नहीं, 6 नहीं, ऑल साइड एक्सेप्ट 4 डॉटेड, यानी कि 4 को छोड़ के उसके सारे एडजेसेंट आ जाएंगे। ये कह रहा था एजेस ऑफ 2 पर्सन डिफर बाई 16 ईयर्स, यानी कि एक्स और वाई में जो एज का डिफरेंस है वो 16 साल है। ये कह रहा है 6 साल पहले द एल्डर वॉज 3 ईयर्स ओल्ड देन एज द यंगर वन, यानी अगर 6 साल पहले की बात करें तो जो बड़ा वाला है वो 3 गुना है किसके? छोटे वाले के। तो अगर x माइनस 6 करें और y माइनस 6 करें तो ये 3 गुना है किसके? छोटे वाले के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात करें, हमारा ये इक्वेशन बन गया। तो x माइनस 6 बराबर 3y माइनस 18। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 3y माइनस 12, और ये x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। तो हमारा कितना आ जाएगा? 3y माइनस 12 माइनस y बराबर 16। यहाँ आ जाएगा हमारा 2y बराबर 28। y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14। y की वैल्यू अगर 14 आएगी तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगा। पूछा क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर, बड़े वाले का एज, यानी कि 30 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। 23 नंबर देखते हैं दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है? W से B, V से B आ रहे हैं, यानी कि 6 बढ़ रहा है।
22 4 और 6 यानी कि 6 हो रहा है। बी से 8 यानी कि 6 बढ़ रहा है यहाँ, और 14 यानी कि यहाँ टी से कितना बढ़ेगा, टी से भी 6 बढ़ेगा तो जेड आ जाएगा हमारा। जेड कितने ऑप्शन में, 2 में है। जेड के बाद ए दोनों में दिया हुआ है, तो जेड के बाद ए तो आना तय है। आखिरी वाला देख लेते हैं, 4 के 26 के बाद 6 बढ़ा है, 12 हो गया, 18 और 6 24 और 6 30 यानी कि 26 और 4 30 यानी कि डी आएगा हमारा, जेड डी आएगा ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि शुड एजुकेशन बी मेड फ्री फॉर चिल्ड्रेन टिल 14 ईयर्स ऑफ एज। यस दिस विल हेल्प टू स्टॉप फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर इन द कंट्री। बिल्कुल सही है पहला वाला। नो फ्री थिंग्स डजंट कैरी एनी वैल्यू, बिल्कुल नहीं, केवल आर्गुमेंट एक सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। 25 नंबर पे चलेंगे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एम जो है ये वाला सिंबल यानी कि क्यू इज द फादर ऑफ द आर, यानी एम इज द फादर ऑफ द एम हो जाएगा। एन एफ ओ दे रखा है यानी कि क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, यानी कि एन इज द डॉटर ऑफ ओ। एन जो है हमारा ओ की डॉटर है, यानी कि ये दोनों कपल। आगे देखते हैं, ओ इज द डॉटर ऑफ पी आ जाएगा, ठीक। पी प्लस के, पी इज द सन ऑफ के, यानी कि पी इज द सन ऑफ के आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, एन रिलेटेड टू के, एन के से कैसे रिलेटेड है, सन के बेटी की बेटी, यानी कि सन्स डॉटर्स डॉटर होगा, सन्स डॉटर डॉटर, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। दोस्तों हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं लगभग, पहले सेक्शन में एक बार देख लेते हैं। रीजनिंग में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं जीएस की तरफ। जीएस में देखते हैं क्या सीन कैसा रहने वाला है। ये कह रहा है विंड मिल और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। विंड मिल हमारा घूम के पवन चक्की होती है, ऐसे पवन चक्की होती है, ऐसे 3 पंखियाँ लगी होती हैं और ये घूमती हैं घूमती हैं घूमती हैं, तो ये घूम के क्या करती हैं, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती हैं। यानी कि पहला ए का हमारा दूसरे में जाएगा, ए का हमारा दूसरे में जाएगा, ए का दूसरे में 2 ऑप्शन है। आगे देखते हैं बल्ब। बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके और लाइट उत्पन्न करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में बदलता है, यानी कि बी का चौथे में जाएगा, बी का चौथे में जाएगा। देखते हैं बी का चौथे में कितने ऑप्शन में, ए का दूसरा, बी का चौथा, केवल एक ही ऑप्शन में बी में। इसको क्लिक करेंगे। इलेक्ट्रिकल सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सेल हमारा केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, और माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये कह रहा है द फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय दिस आर्टिकल, आर्टिकल 22 के, प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। बिल्कुल सही है हमारा पहला। द फंडामेंटल राइट इज गारंटीड टू सिटीजन्स ऑफ इंडियन ओनली। बिल्कुल नहीं, इंडियन और नॉन इंडियन के लिए भी फंडामेंटल राइट है, यानी कि हमारा दूसरा गलत है, केवल पहला सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू द फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1857। बेगम हजरत महल है, ये लखनऊ से, तो कुंवर सिंह कानपुर से, और मौलवी अहमदुल्ला ये भी हमारे 1857 क्रांति से। ऊधम सिंह जी हमारे 1857 क्रांति से नहीं रिलेट करते हैं। ये हमारा 1940 में लंदन जाके माइकल ओडायर को मार के आए थे, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल ओडायर ने कराया था, लेकिन इन्होंने जाके वहां मारा था माइकल ओडायर को 1940 में, 21 साल बाद, यानी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इन्होंने 1940 में जाके लंदन वहां पे माइकल ओडायर की हत्या की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड वेट, कहते हैं इसको, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि द ब्रिटिश डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी इन इंडिया वुड बी रिड्यूस एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज। हमारा ऐसा सही है बिल्कुल। रीजन देख लेते हैं। इन मई 1857 सिपॉइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी म्यूटेड इन सेवरल प्लेसेस इन इंडिया एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रोज ऑफ इन रिबेलियन। एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए आप लोग। ये कह रहा है अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। पहला स्टेटमेंट सही है। ये कह रहा है उसका रीजन क्या था, 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सिपाहियों ने कई जगह बगावत की थी, जब हमारे मंगल पांडे ने गोली चलाने के लिए मना कर दिया था। ठीक है, और समाज के विभिन्न तबके के लोग विद्रोहियों के तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। बिल्कुल हमारा सही है, ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि द गोल्डन एज ऑफ द गुप्ता इज सेड टू बी द रीन ऑफ विच रूलर, यानी किस शासक के शासन में गोल्डन पीरियड माना गया है गुप्ता रूलर के। तो ये हमारा चंद्रगुप्त सेकेंड, ये हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट के ग्रैंडसन थे, और समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि किंगडम और कैपिटल को मिलाना है। दोस्तों पहला जो हमारा पल्लव के जो कैपिटल थे वो कांचीपुरम था, यानी कि पहला का सी में जाएगा। दोस्तों बात करें दूसरे की, तो चालुक्य का हमारा बादामी था, यानी कि दूसरा ए में जाएगा। सी ए के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। पांड्या की बात करें तो पांड्या का था हमारा
मदुरई था, यानी कि सी ए बी कौन सा ऑप्शन में है? सी ए बी हमारा केवल ऑप्शन सी में है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि ऑन हुज रिकमेंडेशन वॉज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, हमारा ये था संथानम कमेटी के द्वारा 1960 में इस कमेटी को बनाई गई थी और 1962 में एक्ट आया था, सेंट्रल विजिलेंस एक्ट। ठीक है दोस्तों, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस, जेनॉन को हम स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं। क्लिक करेंगे इसको। ये चारों हमारे ऑप्शंस जो हैं ये इनर्ट गैस होते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है विच सिटी होस्टेड द 18 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन जनवरी 2025, के बारे में कोई आइडिया नहीं है। गेस वर्क करना चाहें आप लोग दिल्ली, नई दिल्ली कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। बाकी अगर नहीं करना चाहे तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, मैं भी स्किप करने वाला था लेकिन गेस वर्क कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि चक्यार कोथू द फोक डांस फॉर्म इन विच द इंटायर स्टोरी इज प्रेजेंटेड बाय अ सिंगल परफॉर्मर प्राइमरी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये हमारा चक्यार कोथू केरल का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज मेंशन्ड इन द एंशिएंट टेक्स्ट व्यवहार माला, कोई आइडिया नहीं है दोस्तों, इसको स्किप करना ही उचित है। ये कह रहा है हु हैज़ वन द वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, कोई आइडिया नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। ये कह रहा है सलखान फॉसिल पार्क मेक द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वेयर इज सलखान फॉसिल पार्क लोकेटेड, ये हमारा सोनभद्र है, यूपी का एक जिला है सोनभद्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द प्रोविजन फॉर द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, कोई आइडिया नहीं है, इसको स्किप करना उचित है। आगे कह रहा है कि द संगम लिटरेचर प्रोवाइड इनवैल्यूएबल इंसाइट इनटू द पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एंशिएंट तमिलकम संगम टेक्स्ट आर प्राइमरी रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स डिटेलिंग रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल बिलीफ, दोनों स्टेटमेंट में से किसी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो इसको लगाने से बचेंगे, इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द म्यूजिशियंस एंड देयर इंस्ट्रूमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? के वैद्यनाथन, दोस्तों हमारे के वैद्यनाथन जो है ये सितार नहीं बजाते, ये वायलिनिस्ट है, यानी कि वायलिन बजाते हैं, पहला ही गलत दे रखा है, ऑप्शन क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कुचिपुड़ी कहाँ से? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, यानी कि सी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन, पहली बार सेल्फ रिलायंस कब लाया गया था? शायद चौथे या पांचवें में लाया गया था। पहले में तो ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि एग्रीकल्चर पे जोर दिया गया था, दूसरे में इंडस्ट्रीज बैठाई गई थी और तीसरे में इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों पे ध्यान था। चौथे या पांचवें में होगा, इसमें पांचवा दे रखा है तो पांचवा लगा देंगे, पर सेल्फ रिलायंस चौथा या पांचवा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो क्लिक कर देंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक इंडिया, जो हमारा पहला रीजनल रूरल बैंक था यानी कि पहला आरआरबी था, वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक, जो कि यूपी में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कोई आइडिया नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। कह रहा है कि द कदम डैम इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कदम रिवर इनटू, कोई आइडिया नहीं दोस्तों, इसको स्किप कर देंगे। लिपुलेख कह रहा है लिपुलेख हमारा उत्तराखंड में है शायद, हाँ लिपुलेख हमारा उत्तराखंड का है, यानी कि ऑप्शन लिपुलेख हमारा उत्तराखंड का ही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में हमारा बारालाचाला पास है और सिपकिला पास है। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में शायद जेलेपला और नाथुला है, और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला है, यानी कि हमारा उत्तराखंड में लिपुलेख हो जाएगा, जो कि चाइना और तिब्बत से शायद जोड़ता है। कह रहा है विच कंट्री डज द नागालैंड शेयर इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर, नागालैंड हमारा म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। अब दोस्तों हमारा जो है देख लेते हैं एक बार जीएस में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। जीएस में हमने 6 छोड़े हैं, 19 किए हैं, ठीक है, अच्छा स्कोर है, मतलब अच्छा किए हैं हमने। चलते हैं एक बार इंग्लिश की तरफ। ये कह रहा है नॉट ओनली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द वैलिडिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ग्रीवांसेस, दोस्तों नॉट ओनली के साथ हमारा इन्वर्जन का यूज होता है, जब भी हमारा नॉट ओनली से सेंटेंस का शुरुआत हो तो इन्वर्जन होगा, तो नॉट ओनली डिड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए, ना कि यहाँ पे केवल डायरेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हो, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एम्बिटरी का सिनोनिम बताना है, एस्पायरिंग, सर्कमफ्रेंशियल, इटिनरेंट, हेजिटेंट। एम्बिटरी वर्ड के बारे में ही नहीं पता है तो इसको स्किप करना ही सही है। ये कह रहा है कि द इंट्रिकेट वीविंग पैटर्न फाउंड इन द ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ द इंडियन हाईलैंड्स आर फार मोर कॉम्प्लेक्स देन द लोलैंड ट्राइब्स, दोस्तों द इंट्रिकेट वेविंग पैटर्न्स का कंपेयर कर रहा है, तो देन लोलैंड ट्राइब से थोड़ी होगा, देन दोज ऑफ द लोलैंड ट्राइब्स होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। कह रहा है कि द टेम्परेचर डैश टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे शोर का यूज होगा। शोर का मतलब होता है कि बढ़ जाना। ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्ट होगा नहीं, रोल्ड होगा नहीं, ड्रॉप नहीं होगा। ड्रॉप का मतलब पीटना होता है। ठीक है, शोर मतलब ऊपर की तरफ में चढ़ जाना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। ये कह रहा है वाई आर यू नॉट गॉन टू द ऑफिस। दोस्तों एक्टिव सेंटेंस में ये आर के साथ भीतरी का यूज किया है, जो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है हु हैव, हु के साथ हैव नहीं, सिंगुलर वर्ब हैज का यूज होता है। ये कह रहा है तीसरा स्टेटमेंट, वेयर आर यू गोइंग विथ योर क्लासमेट्स। हमारा तीसरा स्टेटमेंट, वेयर आर यू गोइंग विथ योर, वेयर आर यू गोइंग विथ योर क्लासमेट, हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही है। वेन, ये दोस्तों देखिए चौथा स्टेटमेंट में कहाँ गलती किया है। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहा है, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसको सब्जेक्ट के पीछे लिख रहा है, तो ये हमारा इसमें गलत हो जाएगा चौथा वाला। जिम क्रैक, जिम क्रैक का क्या मतलब होगा, हमें राइट मीनिंग बताना है। तो जिम क्रैक का एक्सपेंसिव, वर्थलेस, रेयर और स्मगल्ड। दोस्तों अगर बात करें एक्सपेंसिव और रेयर की, तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं सिनोनिम से हो रहे हैं, और स्मगल तो होगा नहीं। तो मैं तो अगर गैस वर्क करना हो, क्योंकि मुझे जिम क्रैक का मतलब पता नहीं है, अगर मुझे गैस वर्क भी करना हो तो मैं वर्थलेस के साथ जाऊंगा, ऑप्शन बी को क्लिक करूंगा, क्योंकि एक्सपेंसिव और रेयर एक तरह से साइनो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है पर्सन हु मैनेज स्टडीज और ट्रीट मैटर्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वाटर सिस्टम एंड हाइड्रेशन। पर्सन की बात कर रहा है, तो फाइल तो होगा नहीं। फाइल का जो हमारा जो रूट वर्ड होता है वो लव के लिए यूज होता है। पर्सन के लिए IST यूज करते हैं, जैसे कि फिलेंथ्रोपिस्ट, हेडोनिस्ट, जैसे जिस वर्ड के लास्ट में IST लगा होता है वो पर्सन को डिनोट करता है। हाइड्रेंट होगा नहीं, और हाइड्रोलॉग होगा नहीं, यानी कि चलो मिल गया वो। ये कह रहा है पैसिव में बनाना इसको, वी होप दैट वी शैल विन द मैच। दोस्तों दूसरे स्टेटमेंट में देखें तो इसका टेंस ही बदल दिया है, तीसरे में भी टेंस बदला है और चौथे में भी टेंस बदला है, यानी कि केवल हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अलोंग विद द सब्सिक्वेंट एनालिसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स यूजिंग हाई रिजोल्यूशन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। द दोस्तों द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि द सिंथेसिस जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। और आगे देख लेते हैं वर्ब कौन सा यूज किया गया है। वर्ब प्रोवाइड यूज किया गया है, यानी कि प्रोवाइड। द सिंथेसिस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ प्रोवाइड की जगह प्रोवाइड्स होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहे हैं अप्रेंटिस की स्पेलिंग बतानी है। अप्रेंटिस की स्पेलिंग होती है APPRENTICE, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे। पहला जंबल क्वेश्चन दोस्तों अभी स्किप करेंगे, आगे बात देख लेंगे फिर से। ये कह रहा है लेंड एंड ईयर। लेंड एंड ईयर का मतलब होता है टू लिसन क्लोजली, यानी केयरफुली। टू लिसन क्लोजली या केयरफुली यूज होता है इसके लिए। कह रहा है व्हेन इट रेन इट पॉर्स, यानी कि अगर परेशानी आती है तो एक साथ कई सारी परेशानी आती है, यानी कि अगर बारिश होगी तो गीला करेगा, यानी कि बारिश भी हो रही है गीला भी कर रही है, यानी कि एक साथ कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि द स्टोन हैव पास्ड एंड द सन बिगिनिंग टू सेट, we decided to continue our trek toward the summit despite our overwhelming exhaustion. Rectify करना है, the sun began to set, we decided with the sun beginning to set, it was decided, ये तो नहीं होगा। the sun began setting, ये भी नहीं होगा। देख रहा है the sun having begun to set, we decided। दोस्तों इसके बारे में समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, तो इसको स्किप कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है माई टीचर ऑफन सेज टू मी। दोस्तों सेज है, यानी कि इसका टेंस चेंज नहीं होगा, सेज का सेज में ही रहेगा, और आगे का जो भी रिपोर्ट स्पीच है वो भी चेंज नहीं होगा, यानी कि इफ यू डोंट, इफ आई डोंट, आई का यू में बदलेगा और डोंट का डोंट ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट देखें तो माई टीचर ऑफन सेज इफ यू डिडंट। दोस्तों डोंट का डोंट ही रहेगा, डिडंट में नहीं बदलेगा। माई टीचर ऑफन सेज टू मी इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं एक बार। माई टीचर ऑफन सेज टू मी इफ यू डजंट, ये गलत हो जाएगा। माई टीचर ऑफन सेड, यानी कि सेज का सेड में बदल दिया, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। दोस्तों हिज नेम का पहले तो एक बार देखते हैं। ही सेड टू हिम इज योर नेम अहमद। दोस्तों सेंटेंस में निगेटिव वर्ड, निगेटिव नॉट दिया हुआ है, लेकिन तीन ऑप्शंस देखे ऊपर से ध्यान से, तो तीनों में नॉट का, दो में नॉट का कोई जिक्र नहीं, यानी कि दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ए भी गलत हो जाएगा। सी की बात कर तो ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद, और चौथे में दैट का यूज कर दिया, दैट तो रिडंडेंट है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। कह द कॉमिक सेंस इन द प्ले वाज ओवरडन बाय द एक्टर्स, यानी दोस्तों ओवरडन का क्या होगा, ओवरडन का ओवरडीड में चेंज हो जाएगा। ओवरडन का ओवरडीड में चेंज होगा, यानी कि V2 में,
तो क्या कह रहा है, वॉच ओवर प्लस V3 दे रखा है ना, तो इसको हम अगर एक्टिव में करें तो हमारा V2 में चेंज होगा, यानी कि ओवर डीड आ जाएगा। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है केवल, तो क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है ग्रामेटिकली करेक्शन देन बताना है। व्हेन डिड यू स्टार्टेड, दोस्तों डीड के साथ V1 का यूज होता है, यहाँ आगे स्टार्टेड दे रखा है, गलत हो जाएगा। whom did you vote whom did you vote for in the last election, सही है स्टेटमेंट। what caused the accident, यानी कि दूसरा तीसरा दोनों सही है, ऑप्शन डी। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये भी पैराजम्बल का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी स्किप करेंगे, आके दोबारा कर लेंगे। पैराजम्बल आ गया। अब हमारे सामने आ गया दोस्तों पैसेज। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए पैसेज, हम भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, पढ़िए, 1 मिनट में इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना क्वेश्चन। पढ़ लिया होगा आप लोगों ने भी, और मैंने भी पढ़ लिया है। ये कह रहा है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है वापस जाना, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। हमारा एंटोनिम यही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द गवर्नमेंट बेक्ड इंश्योरेंस फॉर क्लाइमेट। गवर्नमेंट विल इजिली बी एबल टू अफोर्ड इट इंडेफिनेटली, बिल्कुल गलत। ये कह रहा है इट इज लाइकली टू बिकम अनसस्टेनेबल एट कॉस्ट एंड राइज एंड पॉलिटिकल विल फेड्स, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। ये वाला स्टेटमेंट सही है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैज लिबर्टेरियन गेन्ड मोमेंटम इन द इंटरनेट एज बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड सपोर्ट ऑफ द क्लाइमेट एक्टिविटीज, बिल्कुल गलत। बिकॉज इट बिकम ईजियर टू मूव कैपिटल टू कंट्री विथ लोअर टैक्स रेट एंड लेक्स रेगुलेशन, यही हमारा स्टेटमेंट सही है, इस पैसेज में दिया था। आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। तो पैसेज का टोन क्या था, पैसेज का टोन न्यूट्रल था, लेकिन काफी चीजें इसमें एनालिसिस की गई थी, यानी कि न्यूट्रल एंड एनालिटिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी चीज को सेलिब्रेट नहीं किया गया था, और ह्यूमरस भी नहीं था, और एंग्री भी नहीं था ये पैसेज। क्लिक करेंगे, इसको कह रहा है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। ये कह रहा है लिबर्टेरियनिज्म इज द ओनली वायबल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन द यूएस, बिल्कुल नहीं। क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग गवर्नमेंट्स टू एक्सपेंड देयर रोल्स चैलेंजिंग स्मॉल स्टेट टू लिबर्टेरियन आइडियल्स, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। हमने इंग्लिश में कर लिया है दोस्तों। अब हमारे पास अभी 5 सवाल छूटे हैं इंग्लिश के, एक बार देख लेते हैं। पैसेज वाला 2 मिनट में, पैसेज को अभी छोड़ के देते हैं दोस्तों, मैथ की तरफ चलते हैं, आके पैराजम्बल कर लेंगे। ये कह रहा है द डिसऑनेस्ट ट्रेडर सेज टू हिज कस्टमर दैट ही सेल्स इज गुड एट अ कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस फॉल्स वेट एंड गेन्स 12.5%, यानी 12.5% का अगर दोस्तों फ्रैक्शन की बात करें तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, यानी कि 8 के सामान पे 9 का फायदा हो रहा है। और ये 9 रुपए में कितने का सामान दे रहा है, 1000 सामान ये जो दे रहा है 9 रुपए में दे रहा है। तो ये कह रहा है कि वो कितना बेच रहा है, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 111.1 आएगा, और इसमें अगर 8 से गुणा करें तो आएगा हमारा 888.8 ग्राम, ऑप्शन
डी सही होगा, क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 20,000 और 20% पर एनम। दोस्तों अगर 3 साल का एसआई बात करें तो ये हमारा आ जाएगा 20 × 3 की बात करें तो ये आ जाएगा 60%, और 3 साल का अगर सीआई की बात करें तो ये हमारा आ जाएगा 20 + 20 + 20 × 20/100। ये हमारा 2 साल का निकल जाएगा, कितना आएगा 40 और +4 यानी कि 44 आ जाएगा। और तीसरे साल की बात करें तो 44 + 20 + 44 × 20/100 यानी कि हमारा आ जाएगा 60 + 8.8 आ जाएगा। 0 से 1 0 कटेगा तो 8.8 जाएगा, यानी कि सॉरी ये 64 है तो ये आ जाएगा हमारा 72.8 और हमारा ये है 60, यानी कि अगर दोनों का डिफरेंस ले तो कितना आएगा 12.8% आएगा। और 12.8% किसका निकालना है 20,000 का 12.8/100 निकालना है। 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 0 से ये पॉइंट हट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 20 × 128 1 0 और 128 गुना के 256 यानी कि 2560 यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, क्लिक कर दिया, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है अ थीफ नोट इज नोटिस बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, यानी कि यहाँ चोर है और यहाँ पुलिसमैन है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 500 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेज हिम, यानी कि चोर भागना शुरू करता है, पुलिसमैन उसको चेज करता है। ये कह रहा है थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट स्पीड, यानी कि चोर 12 km/h की स्पीड से भागता है और पुलिस कितने की 13 km/h की स्पीड से भागता है। ये कह रहा है कि उनके बीच में 12 मिनट बाद कितनी दूरी होगी, तो दोस्तों इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 1 km/h हो जाएगा। 1 km/h की स्पीड से ये लोग 12 मिनट में कितना भागेंगे, यानी कि अगर बात करें तो 1 किलोमीटर को अगर 5 मीटर/सेकंड में करें तो कितना होगा 5/18 हो जाएगा। और कितनी देर में भाग रहे हैं 12 मिनट, यानी कि अगर इसको सेकंड में करें तो 60 आ जाएगा। तो काटते हैं तो 6 दूना 12 6 3 18 3 से जाएगा 20 बार में, 5 दूना 10 और 200, यानी कि 12 मिनट में 200 मीटर का दूरी जो कवर हो जाएगा। लेकिन इनके डिस्टेंस जो है दूरी कितना है 500 मीटर का है, 200 कवर हो गया तो बचा कितना 300 मीटर बचा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि अ स्क्वायर इज इन शेप ऑफ एरिया, स्क्वायर शेप में एक वायर जो है स्क्वायर शेप में है, इसका एरिया कितना है 676 है, तो साइड कितना आएगा ये 26 का स्क्वायर है तो ए बराबर आ जाएगा 26। ये कह रहा है इसको मोड़ के एक सर्किल बनाया जाता है तो डायमीटर ऑफ सर्किल बताना है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा स्क्वायर का, तो 26 × 4 हो जाएगा और ये हमारा सर्किल का पेरीमीटर के बराबर होगा 2πr × r बराबर कर देंगे। तो कट करेंगे तो कितने बार हो जाएगा 2, ये जाएगा 11, तो हमारा आएगा 26 × 7/11, 7 6 42 4 7 9 14 4 18 182/11 हो जाएगा। 11 कम 11 और 72, 11 6 के 66 यानी कि 16 6 6/11। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 26 × 4 2πr 2 × 22 तो 26। अच्छा डायमीटर बताना है ना, तो डायमीटर इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना करें तो कितना 16 दूना का 32 6 दूना का 12/11 आएगा, यानी कि 33 सही 1/11 आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है एस बराबर होता है a + b + c/2, हमारा ये सेमी पेरीमीटर होता है दोस्तों। सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कह रहा है कि s - a साइड के कितना दे रखा है 18 दे रखा है, s - b कितना दे रखा है 17, s - c कितना दे रखा है 25। दोस्तों हम जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है s - a s - b s - c, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। ये दिया हुआ हमें सेमी पेरीमीटर पहले निकालेंगे तभी तो एरिया निकालेंगे, तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा 3s - a + b + c बराबर कितना होगा 18 37 35, 18 17 35 और 25 60 आ जाएगा। a + b + c यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना आएगा 2s बराबर a + b + c, यानी कि 3s - 2s कर देंगे तो 60 आ जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी 60, तो 60 वहाँ रख दें तो रूट ओवर आ जाएगा 60 × s - a 18 × 17 × 25, ठीक है। अगर यहाँ से निकाले तो यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अंदर, और यहाँ से 25 से 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि 5 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा क्या 30, और यहाँ से 6 बाहर आया तो 3 बचा और यहाँ 10, यानी कि 30 बचा और ये बचा 17, तो हमारा बचा 30√510, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अच्छा सवाल था ये, पर उतना भी मुश्किल नहीं था जो इतना करना पाए। कह रहा है कि 2 पाइप है जो 25 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि तीसरा पाइप है जो कि उसको 16 घंटे में खाली कर सकता है, तो इसका अगर एलसीएम निकाले तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 5 5 8 और 2,
यही तो आएगा, 25 जाएगा, ये 16 बार में, 8 पंजे 40, ये 10 बार में, 8 दूना का 16, यानी कि इसकी एफिशिएंसी जो आएगी -25 आएगी। ये कह रहा है कि तीनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो पाइप की टंकी कितनी देर में भर जाएगा। तो टंकी का टोटल जो है कैपेसिटी कितनी है, 25 8 200 यानी कि 400 है। और अगर तीनों को एक साथ खोला जाए तो 16 और 10 से भरेंगे लेकिन 25 से खाली करेंगे, तो आएगा हमारा 400 बटा 16 10 26 माइनस 25 जाएगा एक, यानी कि 400 घंटे लगेंगे। तो 400 घंटे को अगर दिन में बदला जाए तो 24 से डिवाइड करेंगे, अगर 24 से डिवाइड करें तो 6, और ये हमारा जाएगा 100। अगर इसको हम बात करें तो 4 6 24, ये हमारा जाएगा 50/3 आ जाएगा। अगर इसको और तोड़े तो ये कितनी आ जाएगा, 16 सही 2/3, और 2/3 हमारा क्या है, दिन है। तो इसको अगर हम 24 से गुणा कर दे तो 8, यानी कि 16 डेज 16 आवर्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर, यानी कि बोट की स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और वाटर की स्पीड कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अप स्ट्रीम में अगर 4 घंटे जाता है, अप स्ट्रीम क्या आएगा, बोट माइनस वाटर, यानी कि 8 आ जाएगा, और 4 घंटे जाता है। और डाउन स्ट्रीम यानी कि 12 की स्पीड से कितनी देर जाता है, 3 घंटे जाता है, यानी कि 32 + 36 कर देंगे, कितना आएगा, 68 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द सेविंग ऑफ राधा इज इक्वल टू 28% ऑफ आवर एक्सपेंडिचर, यानी कि सेविंग जो है वो एक्सपेंडिचर का कितना है, 28/100 है। ठीक, तो सेविंग अपन एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो आ जाएगा, सेविंग अपन एक्सपेंडिचर बराबर जाएगा 28/100। तो इसकी इनकम क्या होगी, इनकम हो जाएगी दोनों का सम, यानी कि 128 हो जाएगा। ये कह रहा है इनकम डिक्रीज बाई 5%, यानी कि इनकम 5% डिक्रीज कर गया, तो -5% करेंगे तो कितना आएगा, ये इसका 19% बचेगा, यानी 128 का 128 का 95/20% 100, तो ये कटेगा तो 19 बार में, ये 20 बार में कट जाएगा। ये जाएगा हमारा 2 से 10 बार में, ये जाएगा 64 बार में, तो 19 चौक 76, 6 आ जाएगा 7, और 19 छक्के 114, 7 121/10, यानी कि उसकी इनकम जो 128 थी अब कितनी हो गई है, 121.6 हो गई। ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या कह रहा है सवाल में कि अगर उसका एक्सपेंडिचर 2% से बढ़ जाए, अगर उसका एक्सपेंडिचर पहले 100 था और उसमें अगर 2% बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब उसका इनकम है 121.6, एक्सपेंडिचर है 102, तो सेविंग कितना आएगा, सेविंग बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 19.6। ये कह रहा है कि सेविंग कितने से घट गया, सेविंग उसका पहले 28 था, अब घट गया 19 हो गया, यानी कि कितने से घट गया, तो 28 - 19.6 अपन 28 × 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ऊपर 8.4/28 × 100। अगर इसको काटेंगे तो 0.3 बार में जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 30% से घट जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि x इज 15% ऑफ y, x बराबर कितना है, 15/100 ऑफ y, यानी काटेंगे तो 5 × 15 5 20 से 100, यानी कि x/y कितना आ जाएगा, 3/20 आ जाएगा। और y इज 40% ऑफ z, यानी कि 2/5 ऑफ z, तो y/z की वैल्यू क्या आएगी, 2/5 आ जाएगी। दोस्तों ये 20 है, ये 2 है, तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 10 से, तो y हमारा 20 आ जाएगा, z 50 आ जाएगा। तो x + y की वैल्यू कितनी है, 23 है, और z कितना है, 50 है। 23 50 का कितना परसेंट है, तो इस गुणे 100 कर देंगे तो 50 से 2 बार में जाएगा, यानी कि 46% है। ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट द रेट ऑफ 30% पर एनम फॉर 2 ईयर। पिछला भी ऐसे ही सवाल एक था, ये भी वैसे ही सवाल है। 30% पर एनम का जो हमारा 2 साल का SI क्या होगा, 30 × 2 आएगा, यानी कि 60 आ जाएगा। और 2 साल का CI कितना आ जाएगा, 30 + 30 + 30 × 30/100, ये हमारा आ जाएगा 60 और +9, यानी कि 69 आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 9%, और 9% की वैल्यू कितनी दी है, 3600 दी है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 400, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 40,000, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ हाउस इज 40,000 एंड दैट ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल इज 15,000, यानी कि हाउस का 40,000 है और उसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 15,000 के, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा 55,000 हो जाएगा। ये कह रहा है इफ द रेट ऑफ प्रीमियम फॉर फायर इंश्योरेंस इज 7.5%, देन व्हाट विल बी द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ अमाउंट 80%, यानी कि जो टोटल अमाउंट है उसके 80% का जो फायर इंश्योरेंस है वो कितना होगा, यानी कि 55,000 का पहले 80% निकालेंगे,
तो 80/100 कर देंगे और फिर उसका 7.5% निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, 7.5/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से एक ये और एक ये कट जाएगा। हमारा बचा क्या, 55 गुणे 8 गुणे 7.5 बचा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो इसमें मल्टीप्लाई करें तो 7 8 56 और आधा यानी कि 60, तो 55 गुणे 60 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, 5 6 30, 5 6 30, 3 33, सो आ जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और अपन में क्या है, ए बी है। ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस से अगर खोले तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपन ये हमारा आ जाएगा, अगर ब्रैकेट खोल रहे हैं तो ये हमारा आ गया नीचे ए बी। ठीक, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, हमारा बचेगा ऊपर 4ab अपन ए बी, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, हमारा बच जाएगा 4 यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। आगे अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि इफ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन बी, यानी कि अगर ए अपन बी की बात करें तो ए 11/10 है। बात करें बी इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन ऑफ सी, यानी कि बी अपन सी की बात करें तो बी हमारा अगर 4 है तो सी हमारा 5 है। तो कह रहा है कि ए बी सी का रेशियो बताना है। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो ये 4 है और ये, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे और इसमें 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारा ए आ जाएगा 22, बी आ जाएगा 20 और यहाँ भी बी 20 आएगा और सी हमारा 25 आएगा। रेशियो की बात करें तो 22, 20 और 25 आ जाएगा ए बी सी का रेशियो, ए बी सी 22, 20, 25 ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, ये कह रहा है कि वर्टिकल पोल है जिसकी लंबाई पोल है जिसकी लंबाई 8.3 है, वो कितने मीटर का शैडो कास्ट कर रहा है, 4.15। कह रहा है कि एक 40 मीटर का पेड़ है वो कितने लंबे शैडो को कास्ट करेगा। दोस्तों हम जानते हैं कि ये थीटा, वही थीटा सेम ये भी होगा। ठीक, तो सिमिलर ट्रायंगल बनेगा ये, क्योंकि 90 डिग्री ये थीटा, ये 90 डिग्री ये थीटा, तो एक और हमारा ये जो तीसरा एंगल होगा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इसका रेशियो ले लें तो 8.3 अपन 4.15 बराबर 40/x, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आ जाएगा 40 गुणे 4.15 अपॉन 8.3। अगर हम पॉइंट हटाएं तो यहाँ से नीचे 41 आ जाएगा, तो कितना होगा, 40 गुणे 41.5 अपन 83, ये इसका 2 गुना है, 20 आ रहा है। x की वैल्यू तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। A vertical pole of length 8.3 meter cast a shadow of length 4.15। ठीक, जो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, अच्छा हमने उल्टा लिख दिया था, ट्री की हाइट निकालनी है। अच्छा मैं दोबारा से कर देता हूँ। ये जो हमारा है ये हमारा 8.3 का है, ये कितने का कास्ट कर रहा है, 4.15 और हमारा जो ट्री है ये x है और हमें निकालना है इसकी, ये जो इसका जो शैडो है वो 40 मीटर का है। दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, अगर देखें तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये 4.15 का ये 2 गुना है। ठीक है, तो इसका भी ये 2 गुना होगा, 40 का 2 गुना करेंगे तो ये हमारा 80 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। अभी कैलकुलेट करके करते ध्यान में आ गया कि अरे ये तो 2 गुना दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए, कह रहा है कि सुरेश एंड नरेश कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 एंड 15 दिन, यानी कि सुरेश अगर 12 दिन में कर रहा है, नरेश यानी कि 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों की एफिशिएंसी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 आएगा। इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4। ये कह रहा है कि अगर दोनों अकेले अकेले काम करना शुरू करें और सुरेश पहले दिन काम करता है, तो सुरेश पहले दिन कितना काम करेगा, 5, और नरेश पहले दिन कितना काम करेगा, 4, यानी कि दोनों 2 दिन में 9 काम करेंगे। तो कह रहा है कि 75% काम होने में, तो 60% 60 का 75% काम कितना होगा, 75/100 कर देंगे, 3/4 और ये जाएगा 15 बार में, 15 3 45, यानी कि 45 काम करने में कितना दिन लगेगा, 2 दिन में 9 काम हो रहा है, तो 45 काम के लिए 5, ये भी 5, यानी कि 10 दिन में 45 काम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि 196/7 डिवाइड बाई 35/12 ऑफ 132/55 इंटू 45/20। पहले ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे तो 12 11 बार में जाएगा, 5 से घटे तो ये 7 बार में जाएगा और ये जाएगा
5 7 55, 5 11, ये 11 से 11 कट जाएगा। अगर 7 से इसको काटे तो 7 दूना 14, 7 8 56 आ जाएगा। इंटू की बात करें तो 1/7 आ जाएगा, इंटू 45/20 आ जाएगा। ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 4 से 5 बार में, और ये 5 से 9 बार में, यानी कि 9 आंसर आएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे दोस्तों। कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी सी तेज रखनी पड़ेगी, बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है 5 men and 3 women कैन अर्न 8400 रुपया 4 दिन में। तो अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 8400 4 दिन में, तो 2100 एक दिन में, यानी कि 5 आदमी 3 औरत मिलके एक दिन में 2100 रुपये कमा रहे हैं। वहीं 9 आदमी और 7 औरत 7 वीमेन मिलके एक दिन में कितना कमा रहे हैं? अगर 28,700 को 7 से डिवाइड कर दे तो 4100 आ जाएगा, यानी कि 4100 रुपया। दोस्तों दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यहाँ से हम अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में 9 से गुणा कर देते हैं, इसमें हम 5 से गुणा कर देते, तो ये हमारा आ जाएगा 45 मैन प्लस 27 वुमेन बराबर 00 9 18। यहाँ करें तो 45 मैन प्लस 35 वुमेन बराबर आ जाएगा 00 5 और 5 चौके 20 आ जाएगा। माइनस कर दें तो ये कट जाएगा। -8 वुमेन बराबर कितना आएगा? 600 1600 आ जाएगा। माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, वीमेन की वैल्यू आ जाएगी। वीमेन का वेज कितना आएगा? एक दिन में 200 रुपया आ गया। अगर वीमेन एक दिन में 200 रुपये कमा रही है तो पहले इक्वेशन में रख दे तो 600 1500 हो जाएगा। मेन का कितना आ जाएगा? मेन का 300 रुपया आ जाएगा एक दिन में। तो ये कह रहा है कि 8 मेन और 5 वुमेन मिलके 30,600 रुपया, यानी कि एक दिन में कितना कमाएंगे? तो 8 मेन यानी कि 8 गुणे 300 कर देंगे प्लस 5 इंटू 200 कर देंगे, तो कितना आएगा? 2400 और प्लस 1000, यानी कि 3400 रुपया एक दिन में आ रहा है। हमें कमाना कितना है? 30,600। तो अगर 3400 से भाग करें तो ये 0 से कट जाएगा। 34 से कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा, यानी कि 9 दिन में दोनों मिलकर कमा सकते हैं 30,600 रुपये। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि 4p3 को अगर 984 में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 13q7। और जो हमारा 13q7 है वो 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, ठीक है, 11 से डिविजिबल मान रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है? ये 11 से डिविजिबल है, यानी कि 13q7। तो ये हमारा 7 3 10, यानी कि 10 माइनस करें q प्लस 1 बराबर 0 आना चाहिए। तो q प्लस 1 बराबर क्या आएगा? 10 आ जाएगा। q बराबर आ जाएगा 9, यानी कि हमारा q की जगह पे 9 आ गया। तो ये हमारा कितना आ गया? 1397 माइनस 984 करेंगे तो 3 1 और 4। तो इसको अगर 4p3 से कंपेयर करें तो 4 3 है, p की जगह पे 1 आ गया, यानी कि q की वैल्यू हमारी 9 आ गई, p की वैल्यू 1 आ गया, p प्लस q की वैल्यू 10 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 80,000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 साल। दोस्तों 2 साल के लिए 2 ईयर्स के लिए CI माइनस SI का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ईयर्स के लिए CI माइनस SI का होता है PR/100 का स्क्वायर होता है। तो बात करें तो P कितना दिया? हमारा 80,000 दिया है। और R की बात करें तो R निकालना है, 100 नीचे है, और इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है? 98 मिल रहा है। तो अगर देखें तो R स्क्वायर अपन 100 इंटू 100 बराबर 98/80,000 कर देते हैं। 4 0 से ये चारों 0 कट जाएगा। 98 से ये 49, और ये 2 बार में काट लेते हैं इसको, सॉरी 4 बार में। तो R की वैल्यू क्या आएगी? हमारी वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू 7/2। अगर रूट निकालते हैं तो R बराबर आ जाएगा हमारा 3 सही 3 होल 1/2%, यानी कि 3.5%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। अगला सवाल देखते हैं। अ मदर इज करेंटली ट्वाइस एज ओल्ड एज और डॉटर, यानी कि मदर जो है, मदर बराबर 2 गुना है अपनी बेटी के 20 साल पहले, यानी कि मदर में से अगर 20 माइनस करें तो द एज ऑफ मदर वाज 12 टाइम्स द एज ऑफ द डॉटर, यानी कि अगर डॉटर में से भी 20 माइनस करें तो ये 12 गुना थे। तो इसको अगर हम खोलते हैं तो मदर माइनस 20 बराबर 12 डॉटर माइनस 240 कर देंगे। मदर की जगह पे 2 डॉटर रखते हैं तो 2 डॉटर माइनस 20 बराबर 12 डॉटर माइनस 240। 2 को उधर ले जाएंगे और 240 को इधर ले आएंगे तो 240 माइनस 20 करेंगे 220 हो जाएगा, बराबर करेंगे तो 10 डॉटर आएगा। तो डॉटर की वैल्यू आ गई 22। अगर डॉटर की वैल्यू 22 आ गई तो यहाँ 22 रखेंगे तो मदर की वैल्यू आ जाएगी 44। निकालना क्या था? द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की 44। ऑप्शन बी क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि
अ मैन ट्रेवल 4 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। तो 4 घंटे में 75 किलोमीटर की स्पीड से कितना जाएगा, 300 किलोमीटर जाएगा। प्लस करेंगे 6 घंटे में वो 65.5 यानी कि 6 6 का 36, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 यानी कि 390 और 393 किलोमीटर जा रहा है 6 घंटे में 393 प्लस 2 घंटे में 54 के यानी कि 108 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ भी 108 किलोमीटर यहाँ भी जा रहा है। और हमारा क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपन टोटल टाइम टेकन। तो 4 6 10 और 2 12 आ जाएगा। अगर जोड़े इसको तो कितना आएगा, 3 3 6 1 7 7 और 801 यानी कि 801 अपन 12 आएगा। इसको 3 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, 3 से काटे तो 3 दूना का 6, 3 6 का 18, 3 7 21 यानी कि 267/4। सारे हमारे होल फ्रैक्शन में दिया है तो इसको तोड़ेंगे तो 6 बार में जाएगा, 27 आएगा। ये भी 6 बार में जाएगा, 3 आएगा 4 यानी कि 66 होल 3/4 ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 7/2 दे रखा है। तो हमारा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो ये कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2 कोसेक थीटा बराबर कितना आएगा, 7 7 49 और 4 53/14 यानी कि 53/14 आ जाएगा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 53/28 आ जाएगा। क्या निकालना है, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है 53/28, ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर पे देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% यानी कि अगर 8 + 8 करें माइनस 8 × 8/100 करें तो 16 - 64 होगा तो कितना होगा, 15.36 होगा। 15.36% पहला हो गया। दूसरा 11 + 5 - 11 × 5/100 यानी कि 15 - 55 करेंगे तो 11 5 16 - 55 करेंगे तो कितना होगा, 15.45 आ रहा है परसेंट। तीसरा के देखें तो 13 + 3 - 13 × 3/100 करें तो कितना आएगा, 16 में से 39 घटेगा कितना होगा, 15.61% और एक लौता जो 16% यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है, डी में मिल रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, कह रहा है आगे देखते हैं। एस इज द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू यानी ट्रेंगल पी क्यू आर बनाते हैं। ये ट्रेंगल पी क्यू आर बन गया हमारा। पी क्यू पे हमारा एस है। ये कह रहा है सच दैट आर एस बराबर पी एस बराबर क्यू एस यानी कि अगर आर एस बनाते हैं, अगर ये आर एस है तो कह रहा है कि आर एस बराबर पी एस, आर एस जो है पी एस के बराबर है, पी एस जो है क्यू एस के बराबर है और क्यू पी आर की वैल्यू दी है क्यू पी आर यानी कि ये क्यू पी आर दिया हुआ है 15। दोस्तों अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एंगल हमारा 15 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये वाला जो हमारा एंगल है ये हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का। तो 15 15 30 हो जाएगा इसकी वैल्यू और हमारा ये दोनों साइड बराबर है तो 180 डिग्री में से 30 निकल गया 150 होगा तो ये हमारा 75 आ जाएगा और ये भी 75 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 2PQR यानी कि PQR का 2 गुना यानी कि 2 × 75 माइनस कितना करना है PRQ यानी कि PRQ 75 और 15 90 यानी कि 150 - 90 करेंगे 60 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे देखते हैं। ये कह रहा है व्हेन द एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 45 से 30 द शैडो ऑफ द टावर चेंजेस बाय 20 मीटर यानी कि हमारा ये ट्रेंगल है। इसमें हमारा पहले ये 45 डिग्री एंगल था, ये हमारा 30 डिग्री हो गया तो हमारा जो चेंज आया वो कितने का आया, 20 मीटर का आया। इसकी वैल्यू 20 मीटर है। अगर हम बात करें तो ये 1, ये √3 आ जाएगा। ये अगर 1 है तो ये टोटल 1 है और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये टोटल वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3 - 1 की वैल्यू 20 दे रखी है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 20 - √3/1 × √3/, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा 20 × √3 + 1/2 कट जाएगा, आएगा 10 √3 + 1। हमें हाइट ऑफ द टावर यानी कि एक यूनिट की वैल्यू ही निकालनी थी। एक यूनिट की वैल्यू है 10 + √3 + 1 आएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मैथ में हमने कितने कर लिए, मैथ में हमने दोस्तों 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमने इंग्लिश में लगभग 5 क्वेश्चन छोड़े, इंग्लिश में ज़्यादा ही छोड़ा था तो एक बार इंग्लिश को देख लेते हैं कि कैसे करना है। पैरा जंबल के क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द मील्स आर फ्रिक्वेंटली सर्व्ड इन टाइनी टपरवेयर कंटेनर्स एंड आर लेबल्ड विथ न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक, ए से शुरुआत हो सकती है, बिल्कुल। शुरू किससे किया एक बार देख लेते हैं।
ADDA, यानी कि ए और डी से ही शुरू हुआ है। देख लेते हैं डी वाला भी स्टेटमेंट एक बार। अ मील डिलीवरी सर्विस डिलीवर्स फ्रेश एंड फ्रोजन कुक्ड मील टू द कस्टमर होम्स और बिजनेस थ्रू द पैकेजिंग। डी से भी हमारा सेंटेंस शुरू हो सकता है, ए से भी शुरू होगा, डी से भी शुरू होगा, ए के बाद सी। पहले हम डी से एक बार बना के देख लेते हैं। अ मील डिलीवरी सर्विस डिलीवर्स फ्रेश और फ्रोजन कुक्ड मील्स टू द कस्टमर होम्स और बिजनेस थ्रू पैकेजिंग, सही है। डी के बाद हमारा सी या ए का पेयर बन रहा है, तो सी का कस्टमर कैन यूज दिस सर्विस, बिल्कुल सही हो सकता है डी के बाद सी वाला। टू कुक एंड प्रिपेयर मील्स टू गेट रेडी टू ईट मील्स, ये भी सही है। द मील्स आर फ्रीक्वेंटली सर्व्ड इन टाइनी टपरवेयर। अच्छा, पहले हमारा डी आएगा दोस्तों, फिर हमारा ए आएगा, क्योंकि देखिए इसमें बात कर रहा है कि डिलीवरी सर्विस वाले डिलीवर करते हैं, और ए में कह रहा है कि ये सर्विस जो है वो टाइनी टपरवेयर कंटेनर में लेबल न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के लेवल के साथ डिलीवर किया जाता है, यानी कि डी के बाद ए का पेयर बनेगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया होगा। इसको क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वाटर इज एन इनऑर्गेनिक ट्रांसपेरेंट टेस्टलेस ऑर्डरलेस नियरली कलरलेस केमिकल सब्सटेंस। ठीक है दोस्तों, एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। ए, डी, सी और ए से शुरू है। देख लेते हैं ए में क्या है। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज H2O। इट इंडिकेट दैट ईच ऑफ इट्स मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज वाइटल फॉर ऑल नोन फॉर्म ऑफ लाइफ डिस्पाइट नॉट प्रोवाइडिंग फूड एनर्जी और ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। The hydrogen atoms are attached to the oxygen atom at an angle of 104 डिग्री 45 मिनट। ये कह रहा है कि it is the main constituent of the Earth's hydrosphere and the fluid of all known living organism। थोड़ा सा फंस रहा है दोस्तों, ए डी सी से शुरू है ना, तो ए से भी शुरू हो सकता है और डी से भी, पर कोई आइडिया मिल नहीं रहा है, तो इसको स्किप ही करेंगे। 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर तो हमने छोड़ा था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला था। 11 एक बार पढ़ लेते हैं। 11 में शुरुआत किससे किससे हो रहा है? शुरुआत हो रहा है एस, एस, एस और क्यू, यानी कि एस से 3 बार शुरू हो रहा है, क्यू से एक बार। कह रहा है इंडस्ट्रीज वुड कंसीडर द फॉरेस्ट एज मियरली अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इट्स फैक्ट्रीज सिंस दिस इंडस्ट्रीज हैव अ ग्रेटर रीच। अच्छा, पी से तो शुरू ही नहीं है, तो पढ़ना ही क्यों है? एस और क्यू से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल से क्यू से तो सेंटेंस शुरू ही नहीं होगा, ये तो फॉर एग्जाम्पल पहले ही कैसे आ जाएगा? एंड ह्यूज इंटरेस्ट ग्रुप लॉबी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेस टू दिस रॉ मटेरियल एट आर्टिफिशियली लो रेट्स, यानी कि एस से तो सेंटेंस शुरू होगा, एस से। आगे देख लेते हैं किसका पेयर बना है। एस के बाद पी, क्यू, आर, तीनों का पेयर बन सकता है। दे डू नॉट हैव एनी स्टेक इन इंश्योरिंग दैट वन पर्टिकुलर एरिया शुड यील्ड एन ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस फॉर ऑल जनरेशन टू कम since these industries have greater reach than the local people। दोस्तों एस के बाद पी का पेयर बन रहा है, तो मैं तो इस ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा, बाकी आप लोग एक बार देख लेंगे। थोड़ा सा श्योर नहीं हूं मैं, गेस वर्क में मैं इसको क्लिक कर रहा हूं। बचे हैं 15 सेकेंड और। अब हमने कर लिए हैं लगभग कितने क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। हमने कर लिए हैं 91 क्वेश्चन, 3 हमने इंग्लिश में छोड़े हैं और लगभग 6 हमने जीएस में छोड़े हैं, यानी कि 9 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं 2 सेक्शंस में। बाकी मैथ और रीजनिंग हमने पूरा किया है। मॉक सबमिट हो गया। 174 नंबर बने दोस्तों मेरे, और रैंक जो बना है 5 बना है। टाइम हमारा कितना लगा? टाइम तो पूरा ही लग गया था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं रैंक पे 6 नंबर पे द मॉक मास्टर है। बात करें दोस्तों मॉक के लेवल की, तो मॉक का लेवल हमारा मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं कह सकते। रीजनिंग जो थी इजी साइड में थी। बात करें जीएस की, तो जीएस हमारा मॉडरेट था, और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स हमारा फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन थे, तो मैथ्स हमारा इजी था। इंग्लिश का जो लेवल था थोड़ा सा हार्ड में था। ठीक है दोस्तों, और अगर ओवरऑल मॉक की बात करें तो मॉडरेट था। अगर आप 140 प्लस अगर स्कोर करते हैं इसमें, तो काफ़ी डिसेंट स्कोर होगा ये, और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इतना स्कोर इनफ होता है। इतना जो अभी पिछले साल का ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से अगर 140 आप स्कोर करते हो तो काफ़ी अच्छा है। वैसे इस मॉक का एवरेज स्कोर 106.85 है, जो कि काफ़ी अच्छा है पिछले मॉक्स के मुकाबले। हमने तो कई सारे मॉक्स में देखे हैं कि 80 के लगभग 80 प्लस के आसपास एवरेज स्कोर रहता है, इसमें तो फिर भी 106 है। अभी काफ़ी कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो इसको कर लें दोस्तों। अब हमारे एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुश्किल से 50 से 60 दिन बचे हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही प्रेशर बढ़ने लगेगा,
तो अगर आप लोगों ने अपनी पढ़ाई नहीं शुरू की है तो सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। और अगर आपका सिलेबस पूरा है तो मॉक टेस्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि मॉक टेस्ट से अच्छा आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता है, कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकती है। और अगर आपका सिलेबस ही नहीं पूरा है तो सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को पॉइंट आउट करें जो कि आपको लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन चैप्टर्स को जल्द से जल्द पढ़ के ख़त्म करें और साथ के साथ टेस्ट भी लगाते रहें, जिससे कि आपका जो है इम्प्रूवमेंट पता चले कि कितना इम्प्रूव हुआ है और कितना अभी करना बाकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में अब रखेंगे इतना ही, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर का टाइम बहुत पास आ रहा है। एक एक दिन बीतता हुआ आपको एग्जाम के पास ले जा रहा है, और आपकी तैयारी एक एक दिन ना करना आपको आपके सिलेक्शन से दूर लेके जा रहा है। जितने दिन आप डिले करोगे उतना दूर चले जाओगे सिलेक्शन से। जितनी जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू करोगे उतना जल्दी सिलेक्शन के पास आओगे। दोस्तों अब ना कोई त्योहार है और ना भी कोई गैप है, सीधे आप अपनी पढ़ाई शुरू करें। 31 मार्च को सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपको अपनी पढ़ाई और अपने टेस्ट को उसी प्रकार से शेड्यूल करके चलना पड़ेगा। 31 मार्च से आएगा और 20 या 25 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। ज़्यादा लेट उसके फॉर्म भी नहीं भरे जाएंगे। 20-25 दिन अब सीजीएल एसएससी दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दे रहा है। और जहाँ तक पेपर का जो अभी तक का ट्रेंड रहा है, मई के लास्ट में आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो आपके पास समय बचा है केवल, मार्च में भी आधा से अधिक मार्च खत्म हो चुका है। आपके पास केवल बचा है पूरा अप्रैल और 10 दिन मान लेते हैं मार्च का, यानी कि 30 और 40 और 20 दिन उधर, यानी कि टोटल मिला के देखें तो 60 दिन आपके पास लगभग बचे हैं। अगर एसएससी जो पिछले ट्रेंड्स फॉलो करते हुए आई है उस हिसाब से अगर पेपर शुरू होता है तो 18 या 20 मई से पेपर शुरू हो सकता है। दोस्तों तो आप अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि आपके पास केवल 60 दिन बचे हैं कुल मिला के। तो दोस्तों पढ़ाई कीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए, ना कि कुछ थोड़ा इधर पढ़ लिया थोड़ा उधर पढ़ लिया। जो भी पढ़ रहे हैं वो आप सीक्वेंस में और एक फ्लो में पढ़ें। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, आपकी अगर सिलेबस पूरी हो चुकी है तो आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहें और अपनी पढ़ाई को अच्छे करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।